जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथवाला में आपका सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेट नंबर है 3/12/2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या करा, वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपये का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक राशि है 20,000 रुपया, उसे 9% वार्षिक दर से लगाएगा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, उसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 2 साल के लिए है, 2 साल तो पूरा है नहीं, 1 साल 4 महीना के लिए है। तो हम पर 2 साल निकाल लेते हैं, तो 3 मिनट से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमको राशि कितना है 20,000 रुपये, और 20,000 पर 20,000 का हम 9% निकालें तो मेरा कितना आएगा 9%, 2 कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी 1800। ठीक है, दूसरा साल भी मेरा और 20,000 का 9% निकालना था, कितना आएगा 1800। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है, और पहला साल मेरा जो ब्याज मिल रहा था दूसरा साल ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, और साधारण ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, जो मेरा मूलधन है उसी पर ब्याज लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो मूलधन पर मेरा ब्याज लगेगा, जो मूलधन है उस आप तो 2 साल चलिए, 3 साल चलिए, 4 साल चलिए, उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो मेरा ब्याज मिला है, यानी पहले साल में ब्याज मिला तो दूसरा साल उस पर भी ब्याज लगेगा। और तीसरा साल पूछता तो जो दूसरा साल भी ब्याज लगता तो उसका भी मिलता, उसका भी ब्याज लगता, पहला साल भी ब्याज लगता, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा उसी पर भी ब्याज लगता है। 3 साल क्या कहता है देखेंगे। देखिए तो एक तो 1800 मिलेगा दूसरा साल में। अब देखिए ये 1800 ब्याज मिला है, अब इस पर भी 9% लगता है। तो 1800 का अगर 9% निकालना है, 2 कैंसिल होगा, 9 8 72, हाथ में 7, 9 7 16, 162, 9 8 72, ठीक है 162, ये मेरा ब्याज आएगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, ये मेरा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता 2 साल में। 2 साल जब मेरा पूरा होता तब मेरा इतना राशि आता है। 2 साल तो पूरा कर नहीं रहा, कह रहा कि पहला साल तो मेरा पूरा लग गया है, जो दूसरा साल है इस 4 साल के लिए है, हम पूरा साल भर के लिए लिखे हैं। तो 1 साल में हमको 12 महीना में मिला है इतना राशि, हमको 4 महीना में चाहिए, तो इसका कितना है 1/3 गुना। तो जो भी मेरा दूसरा साल में जो राशि मिला है उसका 1/3 गुना करेंगे। तो इसे जोड़ते हैं, कितना आएगा 2 6 9 1, 1992 का 1/3, और हमको 12 महीना रहता है राशि, तो हमको मिलता है 1962 रुपया। रह रहा है कितना 4 महीना, तो 12 महीना कितना है 1/3 भाग है। जो भी मेरे 1 साल है तो 1/3 भाग हो गया। तो इसका राशि को 1/3 करेंगे, 36 18 बचा ये, 25 15, 34 12, 654, 1800। पहला साल तो मेरा समय पूरा राशि मिला, तो 1800 प्लस 654, 4 5 814 2, 2454 रुपया। 1 महीने 4 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2454 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, जब 38 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। देखिए शुरू में 5 आदमी है जिसका औसत वजन कुछ है तो मालूम नहीं है। 5 व्यक्ति के मान कि 1 किलोग्राम औसत वजन है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है एक आदमी को प्रतिस्थापित किया गया है, यानी एक आदमी गया है तो उससे तरफ दूसरा आदमी आया है। ठीक है, एक आदमी ग्रुप से गया है तो उससे तरफ दूसरा आदमी आया है। तो मेरा आदमी तो संख्या मेरा समान है, आदमी पहले भी 5 था अभी 5 है। अब औसत में पहले था औसत x, वृद्धि हुआ कितना 2.8 kg का। देखिए कब वृद्धि हुआ है, जब 38 kg का आदमी गया है, 38 किलोग्राम का व्यक्ति गया है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति गया है। 38 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है। ठीक है, तो इसका औसत में वृद्धि हुआ है कितना, औसत में वृद्धि है 2.8 kg।
जब संख्याओं का योग निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना मेरा औसत है उससे और संख्याओं की संख्या से गुना करते हैं। तो संख्या औसत मेरा कितना है, औसत में वृद्धि हो रहा है 2.8, संख्या मेरा कितना है 5, तो 5 से गुना करेंगे कितना होगा 8 पर 40 जीरो, बाद 10 से 4 14 kg का हमको वृद्धि हुआ है, 14 किलोग्राम में हमको वृद्धि हो गया। तो किसकी वजह से वृद्धि हुआ है, जब 38 किलोग्राम के व्यक्ति गया है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति है, तो नया व्यक्ति से 14 किलोग्राम अधिक होगा, तभी मेरा औसत में वृद्धि हुआ है। तो 38 + 14, 8 4 12, 4 1 5, जो नया व्यक्ति आया है वो 52 kg का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसके विक्रय मूल्य में के बीच का अंतर 480 रुपये है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का योगफल क्या है। देखिए दो वस्तु दिया है जिसका रेशियो मान दिया है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। ठीक है, एक रेशियो में 4 है तो दूसरा कितना है 5 है। अब पहला का 10, पहला में 10% वृद्धि हुआ है और दूसरा में 20%। पहला वस्तु जो जितना भी मेरा क्रय मूल्य है उसमें 10% लाभ बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को 20% लाभ बेच रहे हैं। तो देखिए जब रेशियो मान है तो इसका हम या तो हम किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, जब भी गुना करते मेरा समान जो भी मेरा रेशियो मान होगा तो सभी संख्या में समान से गुना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इससे 2 से करेंगे इसे 5 से कर देंगे, जिसे और इसमें 2 से गुना करना है तो इसमें भी 2 से गुना करना है। किसी भी संख्या से गुना करना है या भागा कर सकते हैं जब रेशियो मान दिया। ठीक है, तो ये मेरा मान लीजिए कि मेरा CP पहला का कितना हो गया 40 रुपये, दूसरा का CP हो गया 50 रुपये, क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, अब मैं देखिए विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस कितना लाभ हुआ है। तो मेरा क्रय मूल्य 40 रुपये है, इसको हम 10% लाभ में बेचें तो 10% को हम 1/10 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 10% का चिन्ह हटाइए तो बट्टा में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी 1/10, 1/10 के रूप में ले सकते हैं। यानी मान कोई वस्तु 10 का है तो वृद्धि कितना हुआ 11, तो 11/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना गया 44। ये मेरा SP आया है। पहला का वस्तु का SP कितना है, विक्रय मूल्य कितना 44 रुपये, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 50 पर क्रय मूल्य है, इसका 20% लाभ हो तो 20% को 1/5 ले सकते हैं। कोई वस्तु 5 के में है तो 6/5 गुना करेंगे। देखिए 20% मेरा है तो परसेंट चिन्ह बट्टा में 100 आता है, तो 20 × 100 1/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपये का है तो इससे 1 की वृद्धि हो रहा है, लाभ हो रहा है तो वृद्धि करेंगे, एक बढ़ा कर, और हानि हो रहा है घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो 6/5 से गुना करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना आ गया 60। ये मेरा दूसरा वस्तु का SP आ गया 60 रुपये। और दोनों देखिए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 60 - 44, 16 यूनिट में मानिए तो 16 यूनिट का हमको 16 यूनिट का हमको लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर है। इधर रुपये में कितना अंतर है 480 रुपये, यहाँ 16 यूनिट का अंतर है, यहाँ रुपया में 480, तो इसको काटते हैं 16 × 48, यानी 1 यूनिट का मेरा मान, एक रेशियो का मान आ गया 30 रुपये। प्रश्न कर रहा है दोनों का क्रय मूल्य का योगफल क्या है। तो हमको देखिए क्रय मूल्य कितना है, पहला का 40 रुपये और दूसरा का 50 रुपया, तो एक रेशियो का मान दिया है 30, तो हमको कितना है 40 से 50 90 रेशियो का मान चाहिए। तो 90 से गुना करें तो 9 × 27, 2700 रुपये दोनों का क्रय मूल्य होगा। CP दोनों का योगफल कितना है 2700 रुपये, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्या दिया, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 7350 रुपये है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिए दो संख्या दिया, संख्या किस रेशियो में, पहली संख्या और दूसरी संख्या,
2:3 का अनुपात में है, 2:3 का अनुपात में है। जब दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, माने पहली संख्या दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ का बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ का बराबर, उस एलसीएम गुने एचसीएफ का बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें जब रेशियो मान दिया तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो लगा होगा, जो कि मेरा कट के कॉमन आया है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके साथ x लगा दिए, अब इसको गुना करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या 2x गुने 3x बराबर एलसीएम कितना दिया है? दोनों का गुणनफल दिया है 7350। ₹7350। अब ये करते हैं 3 दूनी 6, 6 से करते हैं तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 5 30, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1225। तो और एक्स का इधर रूट चलाएंगे तो 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का स्क्वायर होता है। 35 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स बराबर कितना आएगा? 35। एक्स का मान आ गया 35 है। पूछे दोनों का अंतर क्या है? तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ दोनों में रेशियो में एक अंतर है, तो एक रेशियो का मान कितना है? 35। तो आंसर भी 35 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो उनकी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दो संख्या दिया है जिसका हमको संख्या नहीं मालूम है, पहले संख्या और दूसरी संख्या। पहला संख्या तो एक कोई संख्या का मालूम नहीं है, दूसरी से एक संख्या मालूम है, कितना है? 16। दोनों का देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया है, कितना है? 148 और एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर दिया है, कितना? 140। अगर हम दोनों संख्या का निकालना है तो दोनों संख्या गुणनफल किसका बराबर होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हम इसे यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और दोनों संख्या जोड़ेंगे तो एचसीएफ से एचसीएफ कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, कितना? 2 एलसीएम बराबर कितना का? दोनों जोड़ेंगे 8 8 2 से कटेंगे 14 4। तो एलसीएम मेरे कितना आ गया? एलसीएम आ गया 144। आप यहाँ से किसी भी मान निकाल सकते हैं। अरे एलसीएम 44 है तो इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा? 4। तो एचसीएफ में आएगा 4। आप किसी भी मान रख सकते हैं, ना तो अलग से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें माइनस हम करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो एलसीएम भी मेरा कट जाएगा। ये बचा कितना? यहाँ आ जाएगा 2 एचसीएफ। जब छोटी संख्या निकलता है तो माइनस करते हैं, एक प्लस एक प्लस दिया है कि माइनस दिया है, तो जब छोटी संख्या निकलना होता है तो संख्या माने कि पहला समीकरण है फिर दूसरा समीकरण है, तब एक समीकरण पहला में दूसरा घट से घटाएंगे तो मेरा जो छोटी संख्या वो आएगा, जो मैंने इसका माना है इसका अंतर निकाल 2 से भाग करेंगे। जब बड़ा संख्या पूछेगा तो इसका योग करके 2 से भाग करेंगे, तो इसका अंतर कितना आएगा? 8 और 2 से भाग करेंगे तो 4, छोटी संख्या निकलेगा। अब जब इसका योगफल निकलना हुआ तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो मैं एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ 4 आ गया। अब संख्या पूछ रहा दूसरी संख्या क्या है? हमको एक संख्या तो मालूम है, पहली संख्या हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो पहली संख्या को 1 से मान लिए, ठीक है। दूसरी संख्या हमको कितना? 16 बराबर। दोनों संख्या का गुणनफल किसका बराबर होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो एलसीएम कितना है? 144 गुने एचसीएफ। एचसीएफ कितना? 4 से 16, 4 बार में 4 से 4 3 12 6 4 24 36। तो 1 से बराबर आ गया मेरा 36। जो दूसरी संख्या मेरा बचा हुआ है उसका मान कितना है? 36। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।